स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर। लेकिन ओवरऑल बाजार में अगर एक्शन देखें तो काफ़ी शानदार है। आज काफ़ी अहम दिन था। आरबीआई की पॉलिसी थी और नई सरकार आने के बाद ये पहली पॉलिसी हुई है आरबीआई की, जिसमें कि ज़्यादा कुछ बदलाव तो देखने को नहीं मिला, लेकिन ग्रोथ को लेकर जिस तरह के बयान आए आरबीआई गवर्नर की तरफ से, उसके बाद हमने देखा कि बाजार में लगातार एक तेजी बनी हुई है। कुछ ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स निकल कर नहीं आए हैं और उन्होंने भी ये इंडिकेशन दिया कि वो आगे जो भी उनके कस्टमर्स को लेकर जो भी फैसले हैं, बैंकिंग सेक्टर को के रेगुलेशन को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बयान जो निकल कर आया है कि उनका आरबीआई और भारत की जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स है उसको मजबूत करने की तरफ उनका पूरा एक्शन प्लान तैयार है। तो इस तरह की बात निकल कर आई। जीडीपी ग्रोथ अनुमान भी बढ़ा दिया गया आरबीआई की तरफ से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी और मॉनसून को लेकर भी कॉन्फिडेंस जारी किया। जिस तरह के बयान आईएमडी की तरफ से आ रहे थे उसको आरबीआई ने भी माना और उन्होंने कहा कि अगर मॉनसून फेवरेबल रहा तो यहाँ से ग्रोथ में और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ एजेंडा निकल कर आता है और उसके बाद आरबीआई का प्लान ऑफ एक्शन आगे क्या होता है। इन दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्रोथ अनुमान काफी अच्छा लग रहा है फिलहाल और उसी को बाजार रिएक्ट भी कर रहा है। 30,200 के पार पॉलिसी आई, उसके बाद एक लगातार तेजी बनी हुई है, तेजी थमी नहीं और 380 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी आ चुका है। इसके अलावा बैंक निफ्टी पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी 540 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी के करीब 46 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो, आयशा, टाटा कंज्यूमर को छोड़ दें तो बाकी सभी स्टॉक्स इस वक्त हरे निशान में। और आज इस तेजी को अभी लीड फिलहाल कर रहा है बजाज फाइनेंस, 5% ऊपर है। आईपीओ की खबर आई और उसके बाद कुछ आईटी स्टॉक्स में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। आज आईटी स्टॉक से भी काफी अच्छा सपोर्ट है। इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए चल रहा होगा एनडीए की संसदीय दल की बैठक है जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू बात कर रहे हैं और वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को दल का नेता बनाने के समर्थन के विषय में यहाँ पर प्रस्ताव रखा जा रहा है और सभी दलों के नेता उसका समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बयान आ रहा है। वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी का नाम काफी ऊंचा है। पीएम मोदी हमेशा रैली और बैठकों में शामिल रहे हैं, तो इस तरह उनका जो भी पूरा कार्यकाल था उस पर चंद्रबाबू नायडू बात करते हुए, तो ये काफी कुछ पॉजिटिव इसको लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। जो गठन हुई है, गठबंधन की जो सरकार बन रही है उसमें बाकी दलों का कॉन्फिडेंस भी सरकार में दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी में दिख रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव बयान है और इस बीच बाजार अपनी तेजी बना रहा है। 380 अंक ऊपर निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में भी एक्शन भरपूर है और सुबह हमने निफ्टी में थोड़ा बहुत शांत शुरुआत देखी थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट अगर देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स वहां पर तेजी शानदार बनी हुई है। आज भी ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी हमने देखा कि आज शानदार तेजी, रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास के तेजी यहां पर भी देखने को मिली। आपके स्क्रीन पर पहले दिखा देते हैं कि मिड कैप में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। और आज मैस्टेक, इस स्टॉक में शानदार तेजी थी। मिड कैप आईटी कंपनियों में हम तेजी देख ही रहे हैं, लेकिन एनवीडिया के साथ जो करार हुआ वो काफी पॉजिटिव है और आज करीब 13% तक की तेजी मैस्टेक के स्टॉक में देखने को मिली। एनवीडिया अब हम सब जानते हैं बड़ा ब्रांड बन चुका है। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो दूसरी बड़ी कंपनी है और इसके साथ जिसका भी नाम यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है वहाँ पर तेजी हम देख रहे हैं। मैस्टेक इस वक्त ऊपर है। आईआईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर पाबंदी हटने की खबर आ रही है आरबीआई की तरफ से अगले 4 से 6 हफ्तों में, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव कंपनी के लिए। इस वजह से हम यहाँ पर भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। और आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक भी अच्छा है, खबर पर मोहर भी लगी है। शानदार टोल कलेक्शन के नंबर्स आए। मई 2024 में टोल कलेक्शन में 30% की ग्रोथ देखने को मिली। इस वजह से हम देख रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के 3 बड़े मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स। अब वक्त है एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल करने का। हमारे साथ प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप चंदानी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बाजार की चाल पर अगर नजर डालें तो पॉलिसी के बाद की जो चाल है
वो कुछ अलग ही है। मतलब जैसे ही पॉलिसी आई, एक-एक करके कमेंट्स आए, थोड़ा मार्केट में करेक्शन आया था, लेकिन उसके बाद लगातार एक तेज़ी बनी हुई है। क्या लग रहा है आपको ये जो तेज़ी बन रही है, ये कितनी कंटिन्यू रह सकती है, कितनी टिकाऊ है? या फिर यहाँ से आप थोड़ा करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या नज़रिया बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? तो जो इलेक्शन रिजल्ट के बाद रिकवरी शुरू हुई है, उसमें काफ़ी सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो शॉर्ट कवरिंग का भी है। सीरीज़ की शुरुआत में हमने देखा था कि 28 की सिर्फ 12-13% ही लॉन्ग पोज़ीशन थी, बाकी वो शॉर्ट थी। तो जैसे-जैसे ये रिकवरी बढ़ रही है, काफ़ी सारे शॉर्ट कवरिंग के लिए भी आ रहे हैं और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के फ्रंट से काफ़ी सारे फियर्स बन रहे थे, वो भी हट रहे हैं। तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। हमारे हिसाब से एक जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट था जब पूरा फॉल हमने देखा था एग्जिट पोल के हाई से लेके जो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन लो बना था, तो उसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल 22,900 के आसपास था और वो क्रॉस होने पे नेक्स्ट जो लॉजिकल टारगेट है वो 23,338 के जो टॉप बने थे एग्जिट पोल के रिएक्शन में मंडे के दिन वो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट है, तो उसकी तरफ निफ्टी जा रहा है और ये क्रॉस होने पे 23,800 के भी नेक्स्ट लेवल खुल सकते हैं, तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट हम देख रहे हैं निफ्टी के अर्ली गैप्स पे करीबन 22,650 से 22,700 के बीच में, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ हम हमारे क्लाइंट्स को लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। निफ्टी बैंक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 50,050 का एक इमीडिएट टारगेट और रेजिस्टेंस है। जो पूरा फॉल हमने देखा है उसका ये 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है और 50,050 के ऊपर निकलता है तो ये भी फिर जो इसके ऑल टाइम हाई है 51,100 के आसपास के वो छू सकता है। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो करीबन 49,000 पे है आर्बिट्राज पे, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक पे भी पॉजिटिव पोर्टफोलियो में एडवाइस देंगे। तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रदीप, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं? ट्रेड के मौके काफी सारे स्टॉक्स में हम कंसल्टेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो इसी में से दो स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक तो आप अगर देखिए तो आज शुगर पूरा स्पेस बजिंग है, काफी सारे शुगर स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम के साथ हम अपमूव देख रहे हैं। तो उसमें से बलरामपुर चीनी मैंने पिक किया है। स्टॉक में आज काफी दिनों के बाद इसकी 200 में कोई ये डिसाइसिवली क्रॉस कर रहा है। आज के जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी जो कल के वॉल्यूम्स थे उस एवरेज 20 डे वॉल्यूम से 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 403, 404 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 384 का रहेगा और 433 के इसमें टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो एस्ट्रल लिमिटेड है। एस्ट्रल लिमिटेड में कल के सेशन में इसके अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था। आज ये थोड़ा सा म्यूटेड है, पर जिस तरह के ब्रेकआउट इसमें कल कंफर्म हुए हैं तो ये आने वाले 3 से 4 दिनों में अच्छी अपमूव दिखा सकता है। 2164 के करंट रेट पे एंटर किया जा सकता है। 2092 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2250 के टारगेट रहेंगे। 3 से 4 दिन का पर्सपेक्टिव रहेगा इन दोनों रिकमेंडेशन में और ये दोनों ही स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया। ठीक है, तो एस्ट्रल पर नज़र रखिए। 2250 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक अभी प्रदीप बता रहे थे, उसमें भी 2 बाय कॉल हैं, तेज़ी करने की सलाह है। पहला है एस्ट्रल 2250 के टारगेट्स के लिए और बलरामपुर चीनी 433 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। और ये देखिए आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक ये कुछ कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। और इस बीच नीतीश कुमार भी, देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो भी बात कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं गवर्नमेंट का, गठबंधन का। तो इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। बाजार में तेज़ी है। लेकिन चलिए अब इस बीच मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन कहाँ है खबरों के चलते, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो चल रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो अगर सबसे पहले हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो ये तीसरा सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। अगर चार्ट पे देखा जाए तो जो इलेक्शन डे पे डिक्लाइन आया था, काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट बना था, वो डिक्लाइन को ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे कवर होता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट बन चुका है। साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स का रिकॉर्ड है यहाँ से कुछ 1.5% ही दूर है। अगर यहाँ पे हम खबरों वाले शेयर देखें तो सबसे पहले गार्डन रीच नजर आता है। डीआरडीओ से कुछ 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके चलते स्टॉक में अच्छा 2 से 3%
की तेजी नजर आ रही है। HDFC AMC भी फोकस में है। नवनीत जी दोबारा MD और CEO नियुक्त हो चुके हैं। अगर गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो पेटीएम नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, जहां से स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। दूसरा यहाँ पे हमें कोफोर्ज नजर आता है, जिसने कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाया था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे परसिस्टेंट का दिख रहा है, जिसने कि पिछले 3 सेशन में ही कुछ 15% का अपमूव दिया है, साथ ही साथ आज कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट भी दे दिया है। चौथा स्टॉक यहाँ पे एम्फेसिस का नजर आता है, जिसने कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ था, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था, आज उसे तोड़ता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने 100 DMA को भी पार कर दिया है, तो इसमें भी काफी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सुप्रीम इंडस्ट्री, हिंदुस्तान पेट्रो, टाटा केम और BSE जैसे स्टॉक नजर आते हैं, जिसमें से टाटा केम पर दरअसल खबर भी थी, यूके कोर्ट ने फाइन मारा है, जिसके चलते यहाँ पर हमें बिकवाली नजर आ रही है। तो इन शेयरों पर नजर रखें। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, खबरों के चलते एक्शन दिखाई दे रहा है और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन क्या है, इस पर भी हमने बात की। इस बीच हम जैसे कि बात कर रहे थे कि आज मिड कैप IT स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है। प्रदीप जी, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस और इसके साथ में मैस्टैक को भी जोड़ना चाहूंगी। मैस्टैक में भी काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन। तो ये जो मिड कैप IT कंपनियां हैं, जो मोमेंटम आज दिखाई दे रहा है, आप कहाँ पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं इसमें? तो अक्रॉस द बोर्ड IT स्पेस में हम तेजी देख रहे हैं, फिर वो मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो। तो कोफोर्ज की अगर पहले बात करें तो एक अच्छी अपमूव के बाद इसकी जो रेजिस्टेंस है वो नजदीक है, कि जो 200 DMA का हर्डल है वो करीबन 5600 के आसपास है, और इसी के आसपास इसकी वीकली चार्ट्स पे भी 20 और 34 वीक मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी, क्योंकि 1-2% ऊपर ही इसके काफी सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बेस्ड है। अगर यहाँ पे एम्फेसिस की बात करें तो ये रिलेटिवली बेटर प्लेस है। आज के सेशन में ये प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस कर रहा है और 200 DMA के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अपनी वो एक्सटेंड हो सकती है और इवेंचुअली ये स्टॉक 2837 का जो फरवरी में टॉप बना था इसकी तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखेंगे कि हम एवरेज देंगे वो करीबन 2365 के आसपास है, जहाँ पे इसका अर्ली चार्ट्स पे इमीडिएट सपोर्ट है, उसी के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। परसिस्टेंट भी इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई थे डेली चार्ट्स पे 3797 के इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 3925 का है। यहाँ पे 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। 3925 के ऊपर ये निकल जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ अपमूव में इसको 4100 के भी लेवल दिख सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे वो करीबन 3530 का रहेगा। तो कुछ ये जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे अपमूव एक्सटेंड हो सकती है, और जो मैंने लेवल्स सजेस्ट किए डाउन साइड में सपोर्ट को उसके ध्यान में रखते बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती ठीक है। तो ये है सलाह इस वक्त IT कंपनियों पर, कोफोर्ज, मैस्टैक, परसिस्टेंट, सब पर आपको सलाह दे दी गई है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से अमोल अठावले जी जुड़ चुके हैं। अमोल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी नमस्ते। मुझे एक अपोलो हॉस्पिटल का 6100 का जून सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 120 के आसपास चल रहा है। टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 200 रुपए तक के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 92 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,000 रुपीज तक, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 तक। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, एक स्टॉक रेंज ब्रेकआउट के आसपास है, और जो रिवर्सल हुआ है डेली और वीकली पे वो दिखा रहा है कि ये स्टॉक्स में आने वाले दिनों में ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन होने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। ओके, तो इसमें अधिकतम मुनाफा स्ट्रैटेजी में 10,000 तक का हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी जेफरीज की, जिनको कि फंडामेंटल लिहाज से भी अपोलो हॉस्पिटल के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, और टेक्निकल चार्ट्स पे भी स्ट्रांग लग रहा है। 6100 की कॉल खरीदने की सलाह 120 के पास है,
लक्ष्य 200 का है, अधिकतम मुनाफा इसमें 10,000 तक का हो सकता है। इस पर आप नजर रखिए। थैंक यू सो मच अमूल जी, समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है बाजार में। पेटीएम, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आरबीआई की पॉलिसी आई, उसके बाद एक तेज स्पाइक आया स्टॉक में। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस को और बढ़ावा देने की बात की गई और फिनटेक कंपनियों को लेकर, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी लेकर काफी सारे बात हुई हैं यहाँ पर आरबीआई की तरफ से। उसके बाद पेटीएम में शानदार तेजी और अब 10% के ऊपरी सर्किट पर स्टॉक पहुंच चुका है। जी प्रदीप जी, क्या सलाह होगी आपकी? पेटीएम में 381 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। वैसे तो ये काफी ज्यादा टूट चुका था ये स्टॉक्स, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी अपने जो ऊपर के लेवल्स थे, जो 998 के लेवल्स हमने देखे थे, 52 वीक हाई पे था, उससे तो अभी काफी नीचे है ये स्टॉक। मौजूदा स्तर पर जिनके पास है ये स्टॉक, वो क्या करें? देखो, पहले तो फ्रेश बाइंग के लिए तो अवॉइड का ही रहेगा, क्योंकि स्टॉक एक ब्रॉड कंसोलिडेशन के फेज में है और फरवरी और मार्च के टॉप्स को कनेक्ट करके उसका एक बड़ा टर्मिनल है, जिससे 4 से 5 रुपए के आसपास आएगा। तो ये सप्लाई जोन क्रॉस होता है, फिर उसके बाद ही इसमें सस्टेनेबल मूव देख सकते हैं। अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली वो बेस जरूर से बना रहा है लोअर लेवल्स पे, और डबल बॉटम भी ये बना के आया है 318 का, जो इसका लो बना था फरवरी में, और फिर इसने ये लो फिर से टेस्ट किया था मई महीने में। तो ये एक बड़ा अच्छा बेस बन जाता है, जो इन्वेस्टर जो भी होल्ड कर रहे हैं इसको ये ध्यान में रख के होल्ड कर सकते हैं। और हमारे हिसाब से ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, और जब तक ये इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता तब तक पुल बैक रैली भी सस्टेन होने के चांसेस मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से तो फ्रेश बैंक के लिए अवॉइड करना है। ठीक है। तो ये है सलाह पेटीएम पर आपके लिए। एक और स्टॉक देखिए, आईआईएफएल फाइनेंस, 12-13% ऊपर ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी पॉजिटिव खबरें ही आई हैं आईआईएफएल फाइनेंस को लेकर। अगले 4 से 6 हफ्ते में जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे थे आरबीआई की तरफ से, वो हटने की बात की जा रही है। और तेजी देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? जी, ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है। स्टॉक में आज के जो अपमूव है उसमें प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस किया है, और साथ ही आप वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो 20 हफ्ते की मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर रहा है बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ। नेक्स्ट जो मेजर टारगेट या रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ वो इसका 200 दिन की मूविंग एवरेज का आएगा, जो 530 के आसपास है। तो यहाँ से करीबन मेरे हिसाब से 15% की और अपमूव आएगी, उसके बाद ही ये बड़ा रेजिस्टेंस विपिन होगा। वो लेवल के ध्यान में रखते हुए एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड पे जा सकते हैं। एक स्टीप अपमूव आज देखिए तो उसके हिसाब से सपोर्ट लेवल्स थोड़े से डीप है, तो 416 420 के बीच में ये सपोर्ट जोन है, उसी के स्टॉप लॉस से पॉजिटिव होल्ड करेगी। बाजार पर एक बार वापस से नजर डालते हैं। देखते देखते निफ्टी अब 400 अंक ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी में 600 अंकों की तेजी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो चौतरफा खरीदारी इस वक्त वहां पर भी देखने को मिल रही है। और इस बीच अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन हम देखेंगे तो लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जी सभी सारे के सारे स्टॉक्स इसको लीड कर रहे हैं। आईटी, मेटल स्टॉक्स और बैंक्स ऑफ कोर्स, वहां पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि आईटी भी इसमें चल रहे हैं और बैंक्स भी इसमें चल रहे हैं, जो कि बाजार को यहां से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। प्रदीप जी, बाजार में ये जो तेजी नजर आ रही है, अब मात्र हम देख पा रहे हैं कि 100-110 अंक दूर रह गया है ये वापस से अपने रिकॉर्ड लेवल्स बनने से। अगर निफ्टी की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, ये जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है आज के आज आ जाएंगे वापस से, हम रिकॉर्ड लेवल्स देखेंगे मार्केट में? एक तो शॉर्ट कवरिंग का जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो एक फैक्टर कंटिन्यू कर सकता है 2-2:30 बजे तक, और फिर एक थोड़ा सा ऊपर से कूल ऑफ आ सकता है। दूसरा, जो आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो आउटकम आया है वो भी मार्केट के फेवर में इसलिए है क्योंकि ग्रोथ प्रोजेक्शन हाइक किए गए हैं, और साथ ही 4:1 4:2 की मेजोरिटी थी इस डिसीजन में। तो कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो फेड मॉनेटरी पॉलिसी के ऑफिशियल्स हैं वो रेट कट के फेवर में जा रहे हैं। तो ये भी मार्केट में पॉजिटिव लिया है, और इसी का एक इम्पैक्ट हम निफ्टी बैंक पे भी देख रहे हैं। और निफ्टी बैंक का जो कि काफी अच्छा वेटेज है, करीबन 40% के आसपास का निफ्टी में, तो उसका भी हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो काफी नजदीक हम जा सकते हैं जो ऑल टाइम हाई बने थे, और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसकी अच्छी प्रॉब्लम है।
बिल्कुल, तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आज के आज ही ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन संभल के रहिए, वहाँ से थोड़ा एक करेक्शन भी आ सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम है, क्योंकि इस वक्त सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो बाजार के फेवर में प्ले आउट कर रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं, एनडीए की संसदीय दल की बैठक है और काफ़ी कॉन्फिडेंस इस वक्त दिखाई दे रहा है नई सरकार में। तो पिक्चर अभी काफ़ी हद तक जो पॉलिटिकल कन्फ्यूजन पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी, अब वो क्लियर हो चुकी है। और 9 तारीख को टाइम भी मिल आ चुका है कि 6 बजे पीएम मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ इस वक्त आईआईएफएल सिक्योरिटीज से गिरीश सुडानी जी जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बाजार में तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि अब रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहे हैं। अब आप कहाँ मौके ढूंढ रहे हैं एंट्री करने के लिए? देखिए, बिकॉज अब एक बहुत अच्छा स्टेबल प्रोसेस में गवर्नमेंट भी आई और आज हमने देखा कि एक रेट इंटरेस्ट को लेकर भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आरबीआई की तरफ से निकल गई। तो कहीं पे भी अभी जो बेट है वो प्योरली कहीं पे भी पीएसयू सेगमेंट्स और इसी कैटेगरीज के सेगमेंट्स को लेकर ही। तो हम हाई डिविडेंड डील के एक स्टॉक को लेना चाहते हैं, जो रिसर्च हाउस ने भी हमारे उसी को एक को रिकमेंड करा है, दैट इज द नेशनल एल्यूमिनियम। 1.93% का डिविडेंड डील, ये एक बहुत बड़ा प्रपोजिशन हो जाता है जब हम एक लॉन्ग टर्म स्टॉक की बात करते हैं। एंड कहीं पे भी ये स्टॉक्स को थोड़ा सा डेवलपमेंट आ रहा है, बिकॉज अगर हम रिसेंट के इनके रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट राइज अप्रोक्सीमेटली 100% के आसपास है। रेवेन्यू को लेके थोड़ा सा एक जरूर करेक्शन था, बट कंपनी ऑब्वियसली उसके ऊपर काफी लेवल पे काम कर रही है। अगर अगले 7 से 8 साल का एक्सपांशन प्लान ही उसी से मेजर कर लेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ का एक एक्सपांशन प्लान है इनके पास में, जो अगले 7 से 8 साल करेगा एंड 3.5 मिलियन टन की कैपेसिटी को इन्वेज करेगा ये स्टॉक। तो कहीं पे भी यहाँ से 250 तक का हमको एक लक्ष्य दिखाई देता है। बेसिकली इनका जो फोकस है ओडिशा प्लांट्स को लेकर एंड कोल्ड जो ऑर्डर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको लेकर भी काफी एक्सपांशन आ रहा है। तो उसका रीस्ट्रक्चरिंग अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में हमको दिख जाएगा। तो कहीं पे भी ये लक्ष्य हमको बहुत इजीली नजर आता हुआ दिखाई देता है 1 साल के अंदर अंदर। बट ये स्टॉक ऐसा है जो आप एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं अगले 2 से 3 साल के लिए। सो एटलीस्ट यहाँ पे 250 का एक लक्ष्य लेके चल सकते हैं आज ही के लेवल से। तो 250 तक के 250 से ज़्यादा के लेवल्स आ सकते हैं नैल्को में अगले 1 साल के लिए। अगर आप इस स्टॉक पर नज़र रखें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। 181 पर कारोबार कर रहा है, 1 साल में 250 के ऊपर के लक्ष्य देखने की उम्मीद। गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।